नमस्कार दोस्तों। आज रैपिड फायर के सेशन में हम बैठे हैं मिस्टर गाज़ी खान के साथ। गाज़ी खान जो है वो सुपुत्र हैं एडवोकेट ज़ेड खान के। ये पेशे से वकील भी हैं, एक उद्यमी भी हैं। अब चूँकि ये दो चीज़ों को देख रहे हैं तो आज हम गाज़ी भाई से जानेंगे कि इनकी बेबाक राय क्या है इन चुनावों को लेके। इनके हिसाब से कौन सरकार बन सकती है या क्या चीज़ें हैं। तो आज हम चलते हैं गाज़ी खान जी के पास। नमस्कार गाज़ी भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है रैपिड फायर में। नमस्कार आशीष जी। गाज़ी भाई, आपसे हम आज रैपिड फायर खेलने वाले हैं। रैपिड फायर में मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा। चूँकि आप एक पेशे से वकील भी हैं, आप एक उद्यमी भी हैं, आप 2-3 पहलुओं को एक साथ समझते हैं। व्यापार की क्या स्थिति है और वकालत के पेशे के हिसाब से और जनता की क्या स्थिति है। तो आज हम आपसे 5 सवाल पूछेंगे जिसका हम आपसे जवाब चाहेंगे। जी तो गाज़ी भाई, आपसे सबसे पहला सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है इस चुनावी माहौल में कौन सी पार्टी इस बार सत्ता कायम करेगी? देखिए, जैसे मेरा अभी तक मानना है, सत्ता कायम करने में अभी दोनों असमर्थ हैं। अभी तक का जो आकलन चल रहा है उसमें दोनों असमर्थ हैं। अभी ना तो समाजवादी फुल फ्लेज में आएगी जो मुझे लगता है, और ना ही बीजेपी। दोनों की कड़ी टक्कर रहेगी। अभी आखिर में देखा जाएगा कि किस करवट उठ बैठेगा। नहीं, फिर भी मतलब आपका आकलन कुछ ऐसा है कि भाई समाजवादी के जीतने के चांसेस इस बार बन रहे हैं या बीजेपी ही ज़्यादा सीटों पे कब्जा करेगी, ऐसा कुछ? ज़्यादा सीटें तो कब्जा नहीं कर पाएगी। देखिए, जो ये शुरू के 2 चरण हैं इसमें तो देखिए बीजेपी फेल है। जो अपना ये बिजनौर, ये बागपत, मुरादाबाद, अमरोहा, जो हमारे किसान आंदोलन वाले जो क्षेत्र रहे हैं, इधर तो मामला गड़बड़ रहेगा। मगर रही बात इधर के क्षेत्र, जो हमारा इधर से जो हम पूरब की तरफ चलते हैं, तो यहाँ बीजेपी कहीं हमें मजबूत दिख रही है। जो ये गोरखपुर इलाका हो गया, मौर्य साहब का हो गया, तो योगी जी का एरिया हो गया, इधर थोड़ी मजबूत है। तो हमें जहाँ तक लगता है जो पिछली बार उनको सीटें मिली हैं उससे लगभग 100 सीटें या 150 सीटें तक कम मिल सकती हैं इनको इस बार। और समाजवादी को भी इम्प्रूवमेंट मिलेगा। फुल फ्लैश तो इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ भी थोड़ा बहुत मामला गड़बड़ चल रहा है। तो हमारा जो मानना है कि दोनों में बहुत कड़ी टक्कर होगी और जो भी सरकार बनेगी बिल्कुल बारीक धागे से बारीक पे बनेगी। जी। अच्छा, गाज़ी भाई ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि ये बहुत बारीक धागे पे सरकार का निर्माण होने वाला है इस बार। तो ऐसे 3 क्या मुद्दे आपको इस प्रेजेंट गवर्नमेंट में दिखाई दे रहे हैं जो आपको लगता है जिनकी वजह से ये अपनी सीटों का नुकसान करेंगे? देखिए, इन सीटों पे थोड़ा थोड़ा जो नुकसान के जो कारण बनेंगे वो जो बनेंगे लॉकडाउन के टाइम पे, जो लोगों को सहायता नहीं मिल पाई, जो उद्योगी को, जैसे हम जैसे उद्योगी को लॉकडाउन के टाइम पे हमारे अगर कारोबार बंद रहे तो भी हमने बिजली का बिल पे करा, जबकि जो चीज़ चली नहीं, जो चीज़ खुली नहीं, उसका भी बिल पे करा। लोगों ने अपनी किस्तें दी, नौकरों की तनख्वाहें दी, और गवर्नमेंट की तरफ से उसमें कोई सपोर्ट नहीं मिल पाई और सख्ती बरती गई। एक तो कारण हमारे उद्यमी को लेते हुए एक तो यही है। दूसरा, बेरोज़गारी जैसे अभी बढ़ती जा रही है, उस पर कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है। और तीसरा, थोड़ा सा ये तानाशाही नेचर जो एकदम चटपट, जैसे गुंडे वगैरह डरते भी हैं, मगर कहीं ना कहीं अगर कोई पत्रकार या कोई अगर कोई सही चीज़ दिखाना भी चाहता है तो उसके खिलाफ भी हो जाता है। तो थोड़ा ये इन चीज़ों मुद्दे से भी जनता परेशान है। आपके हिसाब से वो कौन से 3 मुद्दे होंगे जिनकी वजह से समाजवादी गवर्नमेंट बनने की संभावनाएं हैं? देखिए, ऐसा उद्यमी अगर हम सोचें, समाजवादी बनने की संभावना जो है, जैसे 2013 में जब अखिलेश जी की योजना आई थी, 2013 में जब अखिलेश जी की सरकार बनी थी, तो उन्होंने जो छोटे छोटे बिजनेसमैन वालों के लिए बिजनेस खड़े करे थे। अपना चाहे पशुपालन विभाग हो, फिशरी विभाग हो, हर से छोटी छोटी योजनाएं, बैंक से इंटरेस्ट फ्री लोन्स, उनसे लोग खड़े हो पाए, उद्योग पैदा कर पाए। यहाँ तक कि जो हमारा काम भी है वो भी कुट योजना के तहत ही है। तो ऐसी योजनाओं से उन्होंने कारोबारियों को एक तो प्रोत्साहन दिया, इंटरेस्ट फ्री लोन दिलाया, उद्योग बढ़ाया और उद्योगी को बहुत सपोर्ट करा। तो उन कारणों से हमारा ये है कि अगर अब अखिलेश जी दोबारा अगर आते हैं तो हो सकता है उससे और बेटर लेके आएँ, और हमें जहाँ तक लगता है कि वो उद्योग और पैदा कर पाएंगे।
अच्छा, इस गवर्नमेंट में और समाजवादी गवर्नमेंट में जो सुशासन और प्रशासन की व्यवस्था थी, उसमें आप कितना डिफरेंस देखते हैं? जैसे बीजेपी में लोग बाग कह रहे हैं कि इसमें गुंडाई ख़त्म हो गई है, इसमें महिलाएं जो हैं वो इजीली घूम सकती हैं, सपा में ऐसा नहीं होता था। सपा वाले कहते हैं कि सब बीजेपी में ऐसा नहीं हो रहा है। तो आपका क्या मानना है, सुशासन और प्रशासन कहाँ है? देखिए, प्रशासन में तो ऐसा नहीं है कि अच्छे से कंट्रोल नहीं करा है, योगी जी ने बहुत बढ़िया तरीके से कंट्रोल किया है। मगर हम ये कहना चाहेंगे, जब समाजवादी गवर्नमेंट बनी थी और बनते बनते आखिर में जो बिल्कुल आखिरी जो साल था उसमें एक छोड़ के गई थी 100 नंबर और ये वुमेंस जो अपना कंट्रोल सेल, तो वो बना के तो वो गई थी कि वो किसी कारण सरकार नहीं बन पाई तो उनका नाम नहीं हो पाया। जो योगी जी ने भी अच्छे से कंट्रोल करा, अब उसको नाम दे दिया 112। तो हाँ, क्राइम तो कंट्रोल हुआ है, गुंडे भी डरते हैं। और मगर एक और भी बात कहने को है, इस सरकार में किसी की चलती भी नहीं है, किसी का सोर्स भी नहीं चलता, यहाँ तक कि विधायकों का भी नहीं चलता। तो ये एक तरीके से आप समझिए, कंट्रोल तो है मगर काम होना भी मुश्किल है। तो गाजी भाई, आप जो एक वोटर्स हैं, अगर मैं ये कहूँ कि आप किस गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए वोटर्स से बात करना चाहेंगे, तो आप वोटर्स को क्या कहना चाहेंगे कि वो किसको सपोर्ट करें? हम तो वोटर्स को बस यही कहेंगे कि काम देखें, इस गवर्नमेंट के भी देखें जो पिछली गवर्नमेंट कर गई, उसके काम के नाम पे, रोज़गार के नाम पे, सपोर्ट के नाम पे, बच्चे जो हमारे यंग जनरेशन है वो एजुकेशन के नाम पे, क्योंकि एजुकेशन कौन ज़्यादा देता है, किसने ज़्यादा सरकारी भर्तियां निकाली, किसने बच्चों को लैपटॉप दिए जिनसे लोग काम कर पाए, डिजिटल हो पाए। तो हर चीज़ों को देखते हुए चयन करें। चलिए गाजी भाई, आप रैपिड फायर में हमारे साथ रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।